अगर हमारी आस्था दाढ़ी रखने की है तो दाढ़ी आप हमें काटने को नहीं बोल सकते हैं। अगर हमारी आस्था टोपी लगाने की है तो आप टोपी लगाने को हमको मना नहीं कर सकते। अगर तो अब वो हिजाब है। तो दरअसल जिनको ये बात जो हमारे तमाम वो लोग ये कह रहे हैं कि हिजाब पिछड़ेपन की निशानी है, उनको भी ये समझना चाहिए कि इसका अगड़े और पिछड़े से कोई लेना देना नहीं है। ये मुसलमानों से नफ़रत की निशानी है। और वेस्टर्न यूपी का ही बता सकते हैं कि वहाँ टोपियाँ उतारी गई, दाढ़ी काटी गई, दिल्ली दंगों में दाढ़ी काटी गई। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद लगातार देश के अन्य राज्यों में फैलता जा रहा है। अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुका है। अलीगढ़ में इस मुद्दे की गर्माहट महसूस करने को मिली है। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नदीम खान। नदीम साहब, ये बताइए, जिस तरह से कर्नाटक के उडुपी से ये पूरा मामला शुरू हुआ, क्या है ये विवाद और क्यों बनाया जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश तक क्यों लाया गया? क्या दिल्ली में भी आहट सुनने को मिल सकती है? आपने एक राहत इंदौरी का शेर सुना होगा कि सरहदों में बहुत तनाव है। तो क्या वाकई चुनाव है? तो चुनाव उत्तर प्रदेश में है, इसलिए कर्नाटक की गर्मी उत्तर प्रदेश में आ गई है। और दूसरी बात यह है कि ये विवाद जो है वो कोई विवाद नया नहीं है। पूरे साउथर्न कर्नाटक में लगातार लंबे समय से चल रहा है। अगर आप उन बच्चियों से भी बात करेंगे तो वो जनवरी के पहली जनवरी का एक मकतूब का रिपोर्ट है, जिसको आप देखिए तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले हमको परेशान किया गया, हिंदू त्यौहार लगातार वहाँ सेलिब्रेट कराए गए, हमसे पूजा करने को कहा गया, हमको अलग बैठने को कहा गया, और फिर जब हमको इंटर नहीं करने दिया गया तब हमने उसका प्रोटेस्ट किया है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ कर्नाटका में मंगलौर उडुपी का इलाका है, वहाँ एक ज़माने से चल रहा है। और फिर जब ये उडुपी से निकलकर कर्नाटक के दूसरे शहरों में पहुँचा तब कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम कोर्ट गए। हम लोग वहाँ पर मुकदमा चल रहे हैं, जिसकी सुनवाई आज भी हुई है और जिसकी सुनवाई कल भी होगी। और सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले आप एक बार इंतज़ार कर लीजिए बेंगलोर हाई कोर्ट के मुकदमे का। तो ये दरअसल मसला सिर्फ एक हिजाब का मसला, सिर्फ एक कपड़े का मसला नहीं है। ये मसला हमारी आस्था का है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का है, और उन तमाम महिलाओं की अपनी स्वतंत्रता और अपनी चॉइस का है जो हिजाब लगाती हैं। नहीं, चलिए मान लिया कि स्वतंत्रता का तो है, आस्था का कैसे है? भाई, हमको कुरान में कहा गया कि आप सर ओढ़िए। आपको सरदार साहब जी को कहा गया कि वो पगड़ी बांधें, कृपाल रखें। तो एयर इंडिया जो प्लेन है उसमें भी वो कृपाल लेके जाते हैं, संसद है उसमें भी कृपाल लेके जाते हैं। और हमारी जो है वो आस्था का मामला है। अगर हमारी आस्था दाढ़ी रखने की है तो दाढ़ी आप हमें काटने को नहीं बोल सकते हैं। अगर हमारी आस्था टोपी लगाने की है तो आप टोपी लगाने को हमको मना नहीं कर सकते। अगर हमारी आस्था जो है वो पगड़ी रखने की है तो आप हमारी आस्था पे प्रहार नहीं होगा। और ये जो हमारा संविधान है उसका मूलभूत जो अधिकार है, उसमें मूलभूत अधिकारों में से मौलिक अधिकार है हमारा कि हम जो है जैसा चाहें अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैसा रहें। और ये हम भी देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, वो नागा बाबा बन के घूम रहे हैं। तो हम उनके लिए कपड़ा लेके नहीं घूम रहे। जिस प्रकार आरएसएस के लोग जो हैं वो हमारी बच्चियों को देख के भगवा शाल पहन के घूम रहे हैं, तो हम नागा बाबा को कोई भगवा शाल देने का, गिफ्ट देने का इरादा नहीं रखते हैं। हमारा ये मामला है कि आपको अपनी मर्जी, आप अपनी मर्जी करिए और हमको हमारी मर्जी करने दीजिए। और यही हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है। और इसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और कोर्ट से ज़्यादा बड़ी बहस इस बात की है कि ये एक बुनियादी अख्तियार है और ये अख्तियार जो है वो हमको मिला हुआ, और इस पे हम पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। चाहे वो सड़कों पे लड़नी पड़े, चाहे वो कोर्ट में लड़नी पड़े, चाहे वो ओपिनियन बिल्ड करने पड़े, जहाँ भी ये बात होगी हम इसको करेंगे। लेकिन ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, हिजाब, बुर्खा, टोपी, दाढ़ी, जिसको आप कह रहे हैं कि हमारा इख्तियार है, इन्हीं चीज़ों पर टारगेट भी है। कहीं मुद्दा सामने आता है तो दाढ़ी काट दी जाती है, टोपी को पैरों से कुचलवाया जाता है, अब हिजाब को उतरवाया जा रहा है। इन्हीं चीज़ों पर तो टारगेट किया जा रहा है। देखिए, वो टारगेट तो इसलिए कि उससे माहौल ख़राब हो, नफ़रत फैले, तमाम चीज़ें हों, इसके लिए वो तमाम चीज़ें हो रही हैं और वो किया जा रहा है। हम तो वेस्टर्न यूपी का ही बता सकते हैं कि वहाँ टोपियाँ उतारी गई, दाढ़ी काटी गई, दिल्ली दंगों में दाढ़ी काटी गई। तो अब वो हिजाब है। तो दरअसल जिनको ये बात जो हमारे तमाम वो लोग ये कह रहे हैं कि हिजाब पिछड़ेपन की निशानी है, उनको भी ये समझना चाहिए कि इसका अगड़े और पिछड़े से कोई लेना देना नहीं है। ये मुसलमानों से नफ़रत की निशानी है। और बहरहाल आपको अगर नफ़रत है तो सिर्फ आपको हिजाब से नफ़रत नहीं होगी, आपको तो हमसे भी नफ़रत है। तो आप तो चाहेंगे कोई दिन हम भी ख़त्म हो जाएँ। तो न 20 करोड़ मुसलमानों को आप जो है वो 25 करोड़ मुसलमानों को आप हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी में भेज सकते हैं। न उनके धार्मिक विश्वास को, न उनकी स्वतंत्रता को, न उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को, न उनके मौलिक अधिकार को। यहीं रहेंगे, सब कुछ करेंगे और लड़ेंगे। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि कर्नाटका में जो विवाद फैला है वो विवाद कोई नया नहीं है। उस विवाद के लिए लगातार एक ज़मीन और एक ग्राउंड पूरा तैयार किया गया, उसके बाद ये पूरा विवाद पनपा है।
दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।